पहली बात तो बड़ी विनम्रता पूर्वक हम कहें कि हम बागेश्वर धाम के एक छोटे से दास हैं। जैसे ये लोग हैं, जैसे आप हैं, वैसे हम हैं। नहीं, मेरे आप जैसे तो नहीं है। आपसे लोग घबराते हैं, मैं बता रहा हूं, आपसे लोग घबराते हैं मिलने में कि भैया जाएंगे खुशी खुशी और आएंगे रोते रोते। अगर पोल खुलने वालों का डर है तो उनको तो घबराना चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए, सीक्रेट सबकी लाइफ में होती है। आपकी लाइफ में भी कोई सीक्रेट होगी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई सीक्रेट होती है। हम कभी प्रदर्शन किसी की भी सीक्रेटता का प्रदर्शन नहीं करते हैं और हम एक साधारण इंसान हैं, बालाजी के सेवक हैं। हमारे ऊपर जो बालाजी की कृपा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साधारण से गांव छतरपुर मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर। छतरपुर में बुंदेलखंड में एक गांव है गढ़ा। गढ़ा गांव में हमारी परंपरा की पीढ़ी में दादा गुरुजी के भी गुरुजी, हमारे चाचा जी जो कार्य करते रहे उसी कार्य को हम कर रहे हैं। बस लोगों ने अब जाना है तो लोग अब जान रहे हैं, परंतु हम एक साधारण इंसान हैं और धर्म के सच्चे सेवक हैं और सच कहने की सामर्थ्यता हम में ईश्वरीय कृपा से है। हम केवल इतने हैं। नहीं, आप अपने आप को बहुत मॉडेस्टली बोल रहे हैं कि मैं सबकी तरह हूं और मैं बहुत सिंपल व्यक्ति। अच्छा तो बताओ, मैं सींग लगी? नहीं, सींग नहीं लगे, लेकिन जो आपसे मिलके जाते हैं नहीं है। सींग तो नहीं लगे, सींग तो नहीं लगे, बिल्कुल सहम हाथ पांव सींग तो नहीं लगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपसे मिलने के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की लाइन लगी रहती है। उसके पीछे 125 करोड़ है, जो शक्ति है, जो कृपा है, जो हमारी परंपरा है। लोग हमारे पीछे नहीं है, बागेश्वर बालाजी के पीछे हो। आई एम नॉट बालाजी। नहीं, वो भी ये एक आपका डायलॉग है, इस पे तो कई मीम्स बन गए हैं, इस पे तो कई वीडियोस बन गए। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिर भी लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और सिर्फ भारतीय नहीं, विदेशी भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप लंदन जा रहे हैं, लोग उन्हें, मतलब विदेशी लोग, गोरे लोग, वो पीछे पीछे आपके भाग रहे हैं कि हमको 1 मिनट चाहिए, हमको 1 मिनट चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आप साधारण हैं। हाँ, साधारण। नहीं, आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे कि बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, भाई मैं साधारण हूं, भैया मुझे छोड़ो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो हमेशा से ही कह रहे हैं, हम साधारण थे, साधारण हैं, साधारण रहेंगे। ये लोग जो पीछे पड़े हैं, ये ऋषि परंपरा की जो कृपा है, जो हमारी वेदों की परंपरा, मंत्र चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, अंग्रेजों की भाषा में से हीलिंग कहते हैं। हीलिंग के लिए, मार्गदर्शन पाने के लिए, जीवन में आगे कैसे बढ़े, तो गुरु का जो दायित्व है, जो हमें आभास होता है, जो अनुभव होता है, वो हम लोगों को मार्गदर्शन दे देते हैं। शायद हमारा अंत में फिर वही कहना है, लोग बालाजी के पीछे पड़े हैं, बस दिखाई हम पड़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं आप सिर्फ रास्ता है, माध्यम है, हम साधन है, लोग साध्य यानी हनुमान जी के पीछे पड़े। शास्त्री जी, लेकिन आपके बारे में आज देश जानना चाहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बचपन, शुरुआत करते हैं, आपका बचपन कैसा था? अभी जो आपके करोड़ों फॉलोअर, आपने कहा कि आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से आते हैं, तो जो लोग आपको फॉलो करते हैं, जो लोग बालाजी को फॉलो करते हैं, वो लोग तो आपको जानते हैं। लेकिन अचानक पिछले 6 महीने 8 महीने में ऐसा हो गया कि देश में आपके अलावा कई बार कुछ समय तो ऐसा आया कि देयर वाज नो अदर टॉकिंग पॉइंट। आपके अलावा कोई टॉकिंग पॉइंट नहीं था मीडिया में, नेताओं से। और मैं कई बार हर एक नेता से, और ऐसा नहीं आप चाहे नाम न लें, नेताओं की भी टक्कर के लगा के लाइन लगी रहती है। मैंने देखा है कई बार, आप नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, लेकिन वो नेता भी सब आपके बारे में बात करें। टीवी वालों ने हमें अभी जाना है, इसलिए लोग अभी जान पाए। टीवी वालों ने अभी हमारा टीवी के मार्टी पे 1996 में आ गए थे। क्या आपको ये कई बार महसूस हुआ? और मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूं क्योंकि आप मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने मेच्योरिटी, मतलब उम्र के तौर पे कि बहुत मैच्योर हो गए हो आप, अभी भी आप युवा हैं, अभी भी आप युवा कहे जाएंगे। हमारे यहाँ तो 50-50 साल में भी नेता अपने आप को युवा कह रहे हैं, तो आप तो युवा हैं ही, है ना? तो आप तो युवा हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। तो आप भगवान से प्रार्थना करो हमारी जबानी बरकरार रहे। अब वो तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बताया जाता है, मेरा नहीं है, वो तो आप अपने डायरेक्ट कनेक्शन से बात करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ क्या कि हंसते हंसते यार ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। हम जोश में भी बोल जाते हैं, लेकिन हमें यदि लगता है कि हमारी जिंदगी की गाड़ी बालाजी चला रहे हैं, जो बुलवाने वाले हैं वो बुलवा रहे हैं, हम क्यों कैंसिल लें? हम क्यों बिजली में माथा पच्ची करें? ये इतना सब हुआ, आपने कोई टेंशन नहीं? बिल्कुल 1% नहीं है, और ना भगवान करे ना कभी हमें रहनी भी है। लोगों को लगता होगा कि ये विचलित हो जाएंगे, कंट्रोवर्सी में हम ऐसा बोलेंगे तो इनको बहुत दुविधा। हमें कोई ऐसा भाव ही नहीं आता है। हमें ये लगता है कि हमने तो इनको बुलाया नहीं, ये आ गए हैं तो ये चले भी जाएंगे। नहीं पंडित जी, ये था कि आपने कई बार सुना होगा, मध्य प्रदेश में भी ऐसा होता है कि भाई एक विधायक सुबह यहाँ शाम यहाँ। आपके बारे में तो ये तक उड़ गया कि 1 घंटे पहले कांग्रेस के सपोर्टर थे, 1 घंटे बाद बीजेपी के सपोर्टर हो गए, फिर 1 घंटे बाद कांग्रेस के सपोर्टर हो गए। तो फिर भी आपको टेंशन नहीं हुई कुछ? बिल्कुल भी नहीं, ये सब झूठी अफवाहें। हमारी खुद की पार्टी जब बनी है, हम किसका सपोर्ट? आपकी पार्टी? खुद की पार्टी हमारी। ये बहुत प्राचीन पार्टी है, 1 अरब से ज्यादा साल पुरानी पार्टी है हमारी। ये आप कहां जा रहे हैं? आप कौन सी पार्टी? बजरंगबली पार्टी, जिसका नारा है, बजरंगबली की पार्टी हमारी बहुत पुरानी पार्टी। उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चुनाव चिन्ह मुकद्दर है, वोट फॉर यू माय डियर। देखिए, वो तो पार्टी सबकी है। आपने परिवार कहा, आपने कहा आपके एक भाई और एक बहन, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई,
उसके बारे में बाद में। आपने सुनी हो तो बताओ। नहीं मैंने सुनी हो, आपने करी हो तो बताओ। मेरे सुनने से क्या फर्क पड़ता है, आपने की है तो अरे बताइए। अकेले के अकेले ही है। सुनने मेरे सुनने से फर्क नहीं पड़ता है, अरे आपने आपके की है तो सुनने से ही बताइए। फर्क पड़ता है। नहीं आपने की है तो बताइए। अभी तो नहीं भाई। आपके बहन भाइयों की शादी हो चुकी है? बहन की होगी, हमसे जो छोटी बहन है उसकी उनकी शादी हो गई एक ब्राह्मण परिवार में। बहुत अच्छे हैं, साधारण परिवार है, सौम्य परिवार है, तो उनका विवाह हो गया है। भाई हमसे बहुत छोटा है जी। और अभी तो हमारी नंबर नहीं लगा। लगा नहीं कि आपने लगाने की कोशिश नहीं की? ऐसा कोई भाव नहीं, माता पिता की आज्ञा से। लेकिन हम बहुत सामान्य इंसान, बहुत नॉर्मल। हम कोई बहुत महात्मा नहीं है, ना हम कोई साधु हैं, ना हम कोई सिद्ध पुरुष है। हम बहुत सामान्य आदमी हैं। नहीं आप कह रहे हो बीइंग ओवर मॉडेस्ट, इसे मतलब अंग्रेजी में कहते हैं आप मैं फ्रैंकली कह रहा हूं कि आप देखिए, आपने कहा फटा कुर्ता, आज फटा कुर्ता नहीं है। आपने कहा चप्पल नहीं, आज आपके पास खड़ा हूं। वो तो आर भारत के भी कुछ कल और दिन थे, आज कुछ और है। बिल्कुल, जब शुरू हुए थे कहीं से और कहां पहुंचे, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। जिंदगी का परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब हमने ये चैनल शुरू किया तो एक अंग्रेजी का चैनल था और आज अर्नब गोस्वामी की 3 चैनल है। और कृपा रही आपका कनेक्शन होगा तो और भी होंगे, बालाजी ऐसी दया करें। मैं ये कह रहा हूं मैं ये नहीं कहता नहीं है आप ओवर मॉडेस्ट। कई लोग कहते हैं कि वो सबका पास्ट होता है कुछ ना कुछ। आपने कहा आपका पास्ट, आपका भूत बहुत ही सामान्य है। आपने कहा आपकी माता जी के बारे में आपने बताया, आपने अपने बारे में बताया, वो टेलीविजन वाला आपने एपिसोड बताया। एक ऐसे सामान्य घर परिवार से आया हुआ व्यक्ति जिसने हर विपत्ति देखी हो, हर बुरा समय देखा हो, आपको मालूम है 5 रुपए, 1 रुपए का नोट और 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू क्या है, जो आज के बच्चों को नहीं मालूम होगी, सच में नहीं मालूम होगी। वो 1 रुपए की 2 टॉफियां आने का क्या वैल्यू होता है वो आपको पता है। लेकिन फिर वो व्यक्ति ऐसी उनके ऊपर आरोप लगता है आपके ऊपर कि आपने ऐसे विभाजनकारी आपने स्टेटमेंट्स दे दी, जबकि आपकी अपनी छोटी बहन के लिए आप ही के दोस्त बताया जाता है। गलत है तो मुझे बताइएगा कि आपकी जानकारी गलत है कि शेख मुबारक ने आर्थिक मदद दी थी। पक्का, श्योर। वो आपके दोस्त हैं आज भी? अभी भी रहेंगे। मोहब्बत मजहब या पंथ से नहीं होती, लोग तो मोहब्बत चांद से भी कर लेते। तो जो आपके बारे में ये जो सारे आरोप लगाए जाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए मानवता के पुजारी हैं और हर व्यक्ति का अपना अपना एक भूत होता है, पास्ट होता है। बिल्कुल होता है। वर्तमान जो है उसे देखने की लोगों की अपनी अपनी दृष्टि है। हम किसी की दृष्टि को नहीं सुधार सकते। लोग किस दृष्टि से हमें देखते हैं वो उनकी दृष्टि है। हम अपने इष्ट की नजर में बहुत अच्छे रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी ऋषि परंपरा के संकल्प हैं उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन के पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमारा लॉजिक सिर्फ इतना है। नहीं, पर लोग जब आप इसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, तो लोग कहते हैं देखो ये इनका प्रोसेस है। लोग कहते हैं देखो ये इनका तरीका है, इनके पास एक कला है, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं आपकी सिद्धियों पे नहीं जा रहा हूं, वो मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूं, आपको याद होगा, एक बार नहीं 4 बार, और आपने चारों बार मुझे जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं, हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होता है जब लोग ये कहते हैं देखो सब पाखंड है, देखो सब मजाक है, ये इनके पास हाँ कला है, सिद्धि है, गोरे भी करते हैं, विदेश में भी होता है, अमेरिकी भी करते हैं, ब्रितानी भी करते हैं, जापान में करते हैं, और आप माने ना माने आपके चक्कर में कई अंतरराष्ट्रीय ये लोग जो कई चीजें ऐसी करते हैं वो पॉपुलर हो जा रहे हैं। आपके चक्कर में उनमें हैशटैग आपका नाम लगा के कर रहे हैं और उनको लाखों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। ऐश्वर्य जी, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहें कि दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं। क्या वो सोच रहे, क्या वो कह रहे, उनका निज विचार है। रही बात क्यों, आपने अभी बीच में एक बहुत विचित्र पॉइंट पकड़ा है कि लोग कह रहे हैं कि इनका एक लीला है, कला है, ऐसा कुछ उनका कहना है। अरे आपको माइंड भगवान राम से आपको माइंड रीडर से कंपेयर कर दिया था। आपको किस से कंपेयर नहीं किया? जादूगर से कंपेयर किया? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? सिद्धि और कला में से कंपेयर किया? हाँ या नहीं? आप सुनिए तो, मैं यही तो कह रहा हूं आचार्य जी, आपको किससे नहीं किया? भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे तो हमें कब छोड़ेंगे? पर कांच हो रखा है, मणि होती है। कांच चमकदार हो सकता है पर मणि की बराबरी नहीं कर सकता है, चाहे वो देसी हो या विदेशी। मणि के सामने आएगा तो ठटरी भर जाएगी। ठटरी आ गई फिर। नहीं, ऐसे लोगों को हमने कई बार कहा भी, ये कोई चैलेंजिंग बात नहीं, अनुभव करना चाहिए, आना चाहिए, देखना चाहिए। घर बैठकर के टीवी से नहीं आप समझ सकते हमको, दरबार में आकर के समझिए। नहीं, मैंने सुना है आम व्यक्ति तो करोड़ों आते हैं, है ना, लाखों करोड़ों आते हैं, इतना आते हैं कई बार भगदड़ मच जाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन परेशान हो जाती है कि भैया पूरा जरा सिस्टम जरा कायदे से रखो, करोड़ों लोग आ जाते हैं। लेकिन कई बार मंत्री भी आते हैं और चुपचाप आते हैं, नेता आते हैं खुल करके भी आते हैं। नहीं, खुल करके आते तो सब खुलकर है, जाते सब दुपक्के हैं, ऐसा क्या बता देते हो? अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं कईयों के, मैं कईयों के नाम नहीं ले रहा। अभी कुछ देर पूछ रहे थे ना कि क्या सिद्धि क्या कला। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता सुबरदीन जानकी माता, जो हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं उनकी हनुमान जी की कृपा है। हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास कोई आर्ट या कला नहीं है, हमारे ऊपर तो हमारे इष्ट की कृपा है। उस बल पर जो उन्हें उनकी आंखें खुल जाती हैं तो वो दुबक करके चले जाते हैं। शास्त्री जी जो नेता आते हैं आपके पास, मैं नाम नहीं पूछ रहा और आप ना बताइएगा,
है ना, क्योंकि मेरे को पता है वैसे ही आप आजकल कंट्रोवर्सीज में, मैं नहीं चाहता कि और कंट्रोवर्सी हो, आपके फोन फिर बजने लगे, अरे मेरा नाम ले लिया। लेकिन ये जो बड़े बड़े नेता आते हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये क्या पूछते क्या है आपसे? सबका अपना अपना निज विषय होता है। बिना टीवी माइक के जैसे आप कई बातें आपकी गोपनीय नहीं, पर रहती हैं। ये तो नहीं पूछते आपसे कि मैं सरकार में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, मैं इलेक्शन जिसकी जीतने जो कामनाएं होती हैं वो अपने हिसाब से ही पूछता है। देखो भाई, भूखा आदमी होटल पूछता है, निराशा व्यक्ति जैसे नींद लगी है वो बिस्तर पूछता है। जिसकी जो चाह है उस विषय से वो पूछता है, और हमें पता नहीं वो क्या पूछता है। परिचय में हम तो लिख देते हैं बालाजी की कृपा से, और वही सत्य निकलता है। बस यही कृपा है। वो जो पूछते हैं ये बालाजी की कृपा है कि आज तक के इतिहास में 40 साल दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, 11 साल से हम सेवा, 11 साल से आप लगा, 11 साल। और अगर आप खराब ना माने तो आपकी उम्र कितनी है इस समय? 26 26 15 साल की उम्र से आप लगा रहे हैं। हाँ, लगभग 14-15 साल से दरबार शुरू हो गया। तो जब आपने शुरू किया होगा तो लोगों ने कहा नहीं ये तो बालक है, ये बालक क्या दादा गुरुजी का पहले ही चमत्कार है। देखो भाई, पहले ही डेकाडोन सबको लगा है क्षेत्र में, उन्हें पता है दादा गुरुजी क्या हस्ती। और दादा गुरुजी एक वो महान हस्ती थी जिनको हनुमान जी का साक्षात्कार 2 बार, तो लोग उनको मानते हैं। उनके लोग, दादाजी के समय के लोग अभी हमसे जुड़े, अभी भी जुड़े, अभी भी वो मानते हैं दादा गुरुजी को। तो हमारे दादा परंपरा में है, ये तो हमारी पद्धति है। हमारे वंश का कोई ना कोई एक ना एक वहां सेवा करता है, और उसके ऊपर ऐसी कृपा आ ही जाती है हनुमान जी की सेवा से। ये उस धाम की महिमा है, उस स्थान की महिमा है, उस स्थान की ऐसी तो आप कह रहे हैं आप में कुछ नहीं है, वो उस स्थान की कृपा। यस, यही तो हम भारत को समझाना चाह रहे हैं, पर समझ ही नहीं रही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो ना किसी से डरते हैं और ना ही किसी के आगे झुकते हैं।